लोकतंत्र में कहते हैं जनता जनार्दन होती है, और जब लोग नेताओं को चुनते हैं अपने, तो नेता उनके यहाँ आते हैं और काम का वादा करके जाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जिनमें सड़क भी शामिल है, और किसी क्षेत्र या गांव की सड़क अच्छी ना हो तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती है। गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो समय से अस्पताल ले जाने की दिक्कत हो जाती है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। हम आज पहुँचे हैं ये खटीमा के कंजा बाग में। ये कैमरामैन भाई साहब थोड़ा रोड दिखा दीजिए। बिल्कुल आज तो बारिश नहीं हुई है, कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी। इतनी ही बारिश में यहाँ पर बिल्कुल रोड ख़राब हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, देखो कैसे गड्ढे बने पड़े हैं। थोड़ा ठीक से विजुअल दिखाइए भाई साहब। देख रहे हैं ये विजुअल कैसे हैं। तो हमारे साथ जनता खड़ी है कंजा बाग की। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या मसला है इस रोड का, कब बनी थी लास्ट बार। जी सर आप बताइए, ये रोड लास्ट बार कब बनी थी? ये क्षेत्र जो है नानकमता विधानसभा का आता है जी। पिछले 10 वर्ष पूर्व ये रोड बनी हुई थी और इसमें निरंतर प्रयास किया जा रहा था कि ये रोड दोबारा से बने। वर्तमान में ये नगरपालिका क्षेत्र में आती है और ग्राम प्रधान उमरू खुर्द के क्षेत्र में आती है जी। लेकिन गांव वाले काफ़ी लोग परेशान हैं कई दिनों से। कई बार जनप्रतिनिधि से कहने के बाद में भी जो है इस रोड का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। जी आंटी जी, जब नेता वोट मांगने तो आते हैं ना आपके यहाँ? वोट मांगने तो आते होंगे यहाँ? हाँ जी, वोट मांगने आते हाँ, तो आप उनसे क्या कहते हो? रोड की बात बोलते नहीं हो कि ये रोड बनवाइए हम तब वोट देंगे भैया? आप कहते हैं उनसे, वोट मांगने आते हैं तो उनसे कहते हैं रोड बनवाओ, नाली बनवाओ। तो वो पहले तो हाँ हाँ बोलते हैं, बाद में फिर हाथ दिखा के चले जाते हैं। कुछ भी काम ही नहीं करते हैं। उनके घर पे जाते हैं, कुछ वही नहीं करते हैं, बात ही नहीं मानते। क्या करें, हम खुद ही परेशान हैं। देखो यहाँ पे इतना पानी। क्या परेशानी होती है आपको इस रोड से? बहुत सारी परेशानी होती है, बच्चों को भी परेशानी होती है गाड़ी जाने में, और ये ट्रैक्टर किसान लोग भी जाते हैं बेचारे, उनको भी बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। आजकल तो भाई साहब बारिश का सीजन है, तो बारिश के सीजन में तो और ये रोड में चलना मुश्किल हो गया होगा। हाँ, रोड में बड़ी दिक्कत है। बाकी मैं यहाँ का सभासद हूँ। अब जैसा कि नगर पालिका क्षेत्र में इतना बजट तो रहता नहीं है कि जो ये बड़ी बड़ी रोडें हैं ये बना दे, लेकिन छोटी छोटी रोडों में मेरा प्रयास हमेशा रहता है। और बाकी इसका 100 मीटर का एस्टीमेट, जो जहाँ पे ये कीचड़ देख रहे हैं आप, ये चौराहा के 100 मीटर का एस्टीमेट जो है बन चुका है और अगले हफ्ते से काम इसमें शुरू हो जाएगा। जी, आप सभासद हो यहाँ के, आपने विधायक जी से संपर्क नहीं किया क्या? इस रोड का प्रस्ताव पहले अभी 20 साल से जो है कहीं नहीं चढ़ा हुआ था। जब मैं सभासद बना तो मैंने जाके देखा कि ये रोड का कहीं जिक्र नहीं था, तो फिर मैंने उसको PWD विभाग को और मंडी समिति को और विधायक जी को, सभी को जो है मैंने इसके एस्टीमेट दिए हैं, बना के दे रखे हैं। अब जैसा कि पब्लिक बता रही है कि वोट मांगने आते हैं, सुनते नहीं हैं, तो वही हम लोग भी इसी आस में है कि वो रोड बनाएंगे करके। हमसे जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। जी ताऊ जी, इस बार वोट मांगने आएंगे, क्या कहोगे उनसे? भैया वोट नहीं देंगे। नहीं दोगे वोट? तो रोड बन जाएगी फिर सब वोट देंगे। तो रोड के लिए अंकल जी आप बताइए, समस्याएं बताइए रोड को लेके। यहाँ पे जो ये गड्ढा बना है, यहाँ दिन के कभी 10 बाइक वाले गिरते हैं। हाँ, मेरा मकान सामने में है। जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं मैं उनको पकड़ के बेचारे को यहाँ रोड क्रॉस कराता हूँ, और वहाँ से दौड़ के मुझे बाइक वालों को उठाने के लिए आना पड़ता है। अभी तो ये बारिश हुई नहीं है, हल्की बारिश में इतना भर जाता है, पूरा मकान में घुस जाता है पानी यहाँ पे। तो जैसा कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि विधायक जी से संपर्क किया, तो ऐसे आपने भी जब वो आए होंगे यहाँ पे तो जाते हुए हमारे ये बल्कि रिसीव कॉपी भी है हमारे पास। PWD को भी दिया हमने, सारी कॉपी हमारे पड़ी, कोई आता नहीं है। हाँ हाँ कहते हैं, उसके बाद बस खाते में चर्चा बंद हो जाता है वो। जी, उनकी कॉपी हमारे पास पड़ी है, रिसीव कॉपी हमारे पड़ी है। आज के कल करेंगे कि वहाँ आश्वासन देते हैं, फिर वही बात। कितनी बार हमारी यहाँ महिलाएं चलेगी, 5-6 बार चलेगी वहाँ। देखिए जनता कह रही है कि बहुत बार वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का क्या है कि वो कह के जाते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, आपका जो भी काम है करवा देंगे, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाया है। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए आंटी जी, कौन
जी 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 आंटी जी आप बताइए। मीटिंग के लिए मंडी समिति वाले कहते हैं वहाँ क्या कहते हैं उसमें जाओ, विधायक के पास जाओ। विधायक वालों ने मंडी समिति में भेजा हमको, कुछ कहते ही नहीं है। जाते हैं तो कुछ वो ही नहीं करते, ना मुँह ही नहीं लगाते हैं। आओ बैठो नहीं, वोट देते समय ये लोग कहते हैं हाँ हम हैं, घर घर जाते हैं और वैसे समय नहीं भूल जाते हैं सबको। देखो ये कितनी परेशानी हो रही है हमको। बुढ़े आदमी हैं, बुढ़े बीमार हैं, जाते हैं गाड़ी में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ मतलब ही नहीं हुआ इन लोगों को। अपना घर देखते हैं हो गया, अपनी रोड देखते हैं। पुरानी सभापति ने कितना बना रखा अपनी गली गली। हमारे गंजाबाग में देखो, हमारी उम्र खुर्द में देखो, एक गली में देखो कुछ भी नहीं है, कुछ न नाली है, न सड़क है, न कुछ नहीं है। सभापति कौन है? पहले का तो क्या बाबूद्दीन था, कौन था? अब के तो प्रधान अभी आए तो होंगे, कहाँ हैं? अब ये कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अब ये पता नहीं क्या करते हैं। और शुरुआत है इनकी, तो शुरुआत में कर ही रहे हैं। जी आओ प्रधान जी से संपर्क करते हैं। जी प्रधान जी, आप तो प्रधान है इस गांव के, आपने अपने स्तर से कहाँ कहाँ संपर्क किया रोड के लिए? मैं ग्राम प्रधान पति हूँ, ठीक है। ये इसका एस्टीमेट मैंने भेज रखा था ज़िले में ये कोरोना की वजह से ये अटका हुआ था मामला। ये टायल रोड का भेज रखा था मैंने, और विधायक जी से संपर्क किया मैंने, तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हाँ इसका एस्टीमेट बना के भेज देंगे हम। और इसके बाद मैंने कई जगह संपर्क किया। हमारा काम तो काफ़ी चल रहा है, ऐसा ही नहीं कि सब जगह इकट्ठा हो जाए काम, एक ही साथ हो जाए। धीरे धीरे हमारा काम चल ही रहा है। और जब से हम बने, जब से 2 साल से तो कोरोना चल रहा है। अब आगे क्या कर सकते हैं हम, हमारा काम रुका नहीं है, अभी भी चल ही रहा है। जी ये रोड किसके अंतर्गत आती है? पीडब्ल्यूडी वाले बनाएंगे या कोई और? वैसे तो पहले पीडब्ल्यूडी में थी, तो अभी ये मैंने मनरेगा से भेज रखी थी, तो लेकिन अभी उसी की कोरोना की वजह से अटकी हुई है। कोरोना की वजह से? हाँ। देखिए प्रधानपति का कहना है कि कोरोना की वजह से काम कुछ अटका हुआ है, तो वहाँ पे कोरोना की वजह से कुछ बजट नहीं मिल पाया, इसलिए ये रोड नहीं बन पाई है। लेकिन फिर भी समस्या तो जनता को हो ही रही है ना, लोगों को तो समस्याओं का सामना करना पड़ ही रहा है। देखिए जब कोई बीमार हो जाता है तो सबसे बड़ी तो समस्या यही है, समय से भी अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो कैसे शिक्षित होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे? तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप जनप्रतिनिधियों को फाइनली क्या कहना चाहोगे कि आपका काम ये रोड का जल्दी से हो जाए? आश्वासन पर आधारित है, परंतु नहीं आश्वासन नहीं, फाइनल चेतावनी ये है कि यदि आश्वासन तो आप कह ही रहे हो ना कि काफ़ी दिनों से, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आश्वासन तो कब से मिल रहा है कि अब बन जाएगी, अभी तक कहाँ बन पाई रोड? बिल्कुल अभी तक कोई कार्य इसमें भी निर्माणाधीन नहीं है। और यहाँ की जनता जो है बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है, और अनेक तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य से लेकर चिकित्सा से लेकर। और यहाँ आने जाने वाले आगंतुक जो भी नए आते हैं यहाँ पर गिर जाते हैं रास्ते पे। इतना टूटा सड़क है कि काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है। हम भी यहाँ से आए हैं, हमने तो रोड को देखा, काफ़ी परेशानी हुई। 10 वर्षों से कोई निर्माण कार्य यहाँ नहीं हुआ है। तो मैं जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ और निवेदन भी मेरा है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का कष्ट करें। थैंक यू।